जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। और ये ब्यूटीफुल से सत्संग गुरु जी महाराज आज आपको सुनवाना चाहते हैं तो इन संगत जी की वाणी में। तो आइए अब हम इन संगत जी की वाणी में ये सत्संग सुनेंगे और गुरु जी महाराज से अरदास करेंगे कि गुरु जी महाराज जैसे इनकी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की और जैसे बाकी सभी संगत जी को आप ब्लेस करते हैं, वैसे आज सत्संग सुनने वाले, शेयर करने वाले और सुनाने वाले सभी का आप कल्याण करें। और संगत जी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और संगत जी गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे, यही मेरी कामना रहती है और मेरी यही इच्छा रहती है कि जो भी हमारे यहाँ से सत्संग सुने उन सभी का कल्याण गुरु जी महाराज करें और आपके जीवन में कुछ नई उम्मीदें जगें, कुछ नई रोशनी आए। और अगर आप किसी निराशा से निराश है तो वो निराशा को छोड़ दीजिए, क्योंकि संगत जी रोते रहना किसी भी बात का कोई हल नहीं है। क्योंकि संगत जी अगर आप रोते रहेंगे तो आप नेगेटिविटी को ही आप सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि खुश रहना चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम्स है ना वो भी एक दिन सोचे कि भाई ये क्या बंदा है, ये तो हंसता ही रहता है, खुश ही रहता है, तो चलो इसके पास हमारा कोई काम नहीं। जैसे संगत जी कहा जाता है ना कि सत्संगी आदमी हमेशा सत्संगी को ढूंढता है, ऐसे ही नेगेटिविटी हमेशा नेगेटिव पर्सन को ढूंढती है, पॉजिटिविटी हमेशा पॉजिटिव पर्सन को ढूंढती है। ये सब यूनिवर्स का खेल है। तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने अंदर की जो इच्छा शक्ति है उसको मरने ना दें। और जो ये सत्संग में आप लोग कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ गई थी और आप नास्तिक हो गए थे, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, नेगेटिविटी तभी आती है जब आप नास्तिक होने लगते हैं। और संगत जी हर इंसान को ना अंदर से एक आवाज आती है। देखो हमारे अंदर ना दो आवाज होती है, एक होती है नेगेटिव आवाज जो कि जिसको हम छोटी आवाज भी बोल देते हैं, एक होता है गट फीलिंग, इंट्यूशन। तो आपको हमेशा इंट्यूशन और गट फीलिंग्स की तरफ जाना है। वो जो एक दबी हुई आवाज होती है ना जो हमेशा आपको बुरा ही कहती है, उस आवाज की तरफ ध्यान ना दो। हाय ये तो नहीं होगा, हाय ये तो ऐसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और रही बात संगत जी आपके संकट की, आपके कष्ट की, तो एक बात आप हमेशा याद रखें, कष्ट सारी दुनिया को है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं मिलेगा जिसको कोई ना कोई दुख ना हो। तो कभी भी आप अपने दुख को बड़ा ना समझे। मैं समझ सकती हूँ संगत जी बहुत सारे ऐसे दुख होते हैं जो कोई किसी की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता, जैसे किसी को खोने का डर, किसी को खोने के बाद की स्थिति। लेकिन फिर भी संगत जी आप उनको देखिए जो सब कुछ लुटा के भी प्रभु की भक्ति में लीन है। तो ऐसा ही आप भी किया कीजिए और गुरु जी महाराज तो आपका कल्याण करेंगे ही। और ब्रह्मांड से हमेशा पॉजिटिविटी की आस रखिए, कभी भी नेगेटिव थॉट्स की तरफ मत जाइए। मैं समझ सकती हूँ वो आपके वश में नहीं होता, लेकिन संगत जी आप इतने भी बेबस नहीं होते कि आप सोचने समझने की शक्ति भूल जाएं। ऐसा नहीं होता। पॉजिटिविटी आपको हमेशा आपके पास आती है, लेकिन आप ही उसको दूर करते हो। ऐसा ना करना, यही मेरा आज का संदेश भी है सत्संग के माध्यम से। और अब हम सत्संग सुनेंगे कि गुरुजी आज आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं सत्संग में छुपा के। और ब्लेसिंग्स तो आपके लिए ढेर सारी है, याद रखिएगा। तो आइए अब हम सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूंगी अभी। और मैं अपने शुक्राने की शुरुआत गुरु जी के मंत्र से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे को ब्लैक मैजिक के गुरु का मैसेजेस दे रहे थे, बता रहे थे। और अभी भी मतलब ऐसा है कि लोग जो भी नेगेटिव लोग हैं मेरे लाइफ में, जो गुरुजी ने ड्रीम दर्शन के थ्रू या वैसे भी मेरे को बताया है, क्लियर किया है, वो लोग कंटिन्यूस करते हैं नेगेटिविटी। तो एक दिन मैं ऐसे ही सत्संग सुन रही थी, तो सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। और संगत जी मेरे को ड्रीम में, जैसे मैं अपने रूम में बेड पे बैठ के ही सत्संग सुन रही थी, तो मेरी आंख लग गई। और आंख लगने के बाद मेरे को ड्रीम में ऐसे वाइट कलर की, लाइट लेमनिश येलो वाइटिश ऐसे कलर की एक बटरफ्लाई ऐसे दिखती है ड्रीम में, कि बटरफ्लाई जैसे जहाँ मैं बैठी हूँ उस रूम में आई है, पूरे रूम का उसने ऐसे ड्रीम में दर्शन गुरुजी चक्कर लगाया। और जिस बेड पे मैं बैठी थी उस बेड के
3-4 चक्कर उस बटरफ्लाई ने ऐसे लगाए जैसे उस बेड पे कुछ प्रॉब्लम है, और उसको कुछ वो क्लेंस कर रहे हैं। इस तरीके से वो बटरफ्लाई ने जो है 3-4 टाइम्स उस बेड का पूरा राउंड लगाया। ये सब मेरे को ड्रीम में दिख रहा है। तो और सत्संग मेरे कानों में चल रहा है, मतलब मेरी आंख भी लग गई सत्संग सुनते सुनते। और ये सुबह की बात है, मतलब मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ा बहुत काम वाम करने के बाद ये सुबह की बात है। ऐसे बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। तो ड्रीम दर्शन मेरे को गुरुजी ने दिए और उस बटरफ्लाई के रूप में, और उन्होंने उस मेरे रूम से कोई नेगेटिविटी जो है वो रूम को का और उन्होंने शायद क्लीन किया उस ड्रीम से। मेरे को ये समझ में आया, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने जो है अलग अलग, मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स, कुछ मेरे मायके की साइड के, कुछ मेरे इन लॉज के साइड के, और कुछ मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे गुरुजी ने मेरे को डिस्क्लोज किए कि जो मेरे लिए नेगेटिव सोचते हैं, जलते हैं और नेगेटिविटी करते हैं। तो संगत जी, मेरे को अब जैसे जैसे मैंने वो ड्रीम देखा, फिर मेरी आंख खुल गई। तो मैंने सोचा बैठ के, तो मुझे रिकॉल हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है जो जिससे गुरुजी से जब जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मेरे को जब खुद से जोड़ा है, उससे कुछ महीने पहले ही, मतलब पता नहीं इतने सालों से वो मेरी दोस्त थी, जो बिल्कुल मैं उसको बिल्कुल अपने घर की मेंबर की तरह ट्रीट करती थी, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए बहुत काला था। उसने मतलब मेरे को, वो जलती थी अंदर अंदर मेरे को। हालांकि ये चीज कभी कभी फील होती थी, पर फिर भी हम सोचते हैं ना कि हम इग्नोर कर देते हैं, हम रिश्तों को इतनी अहमियत देते हैं कि हम वो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज कर देते हैं, कि कभी कभी हो जाता है, इंसान का मूड खराब होता है, इस तरीके से हम जान के इग्नोर कर देते हैं, ऑस्ट्रिच की तरह आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद करने से तूफान थोड़ी रुकता है। तो मेरे साथ, मेरी तरफ से उसके लिए एकदम प्योर बॉन्ड था, लेकिन उसकी तरफ से गड़बड़ था। तो जब गुरुजी ने मेरे को खुद से जोड़ा, उससे कुछ महीने पहले अपने आप ऐसी सिचुएशन बनती चली गई कि मेरी लाइफ के जो मेजर नेगेटिव लोग थे, वो अपने आप मेरी जिंदगी से उनकी छटनी होती चली गई। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने कुछ नहीं किया और वो अपने आप दूर होते चले गए। और मैं हमेशा अपने रिश्तों को थामने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन उस दौरान ऐसा हुआ कि मैंने कोई एफर्ट नहीं लिया। मुझे लगा कि जो, मतलब मैंने भगवान की मर्जी मान के उनको जाने दिया कहीं ना कहीं, क्योंकि अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो गुरुजी ने ही, जैसे मैंने पुरानी सत्संग के मैसेजेस से, संगत जी से मैंने सुना है कि पहले आपकी जिंदगी से आपकी नेगेटिविटी जो है ना, वो नेगेटिव लोगों को दूर करते हैं, आपकी हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर वेल्थ ब्लेस करते हैं, इस तरीके से, मतलब मैंने पुराना संगत जी से सुना है। तो अब मैं उसको रिलेट करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने बहुत पहले ही छटनी करनी शुरू कर दी थी कि जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो मेरी जिंदगी के लिए टॉक्सिक हैं, जिनके लिए मैं गलत नहीं सोचती, लेकिन वो दिन रात मेरे लिए गलत ही सोचते हैं, बुरा ही सोचते हैं, तो गुरुजी ने उनको छाटना शुरू कर दिया। तो संगत जी, वो जो मेरी दोस्त थी, वो मेरे घर पे भी मैंने उससे घर की तरह रिश्ता रखा था, वो मेरे घर पे भी आई हुई थी। अब मेरे को ये ड्रीम दर्शन होने के बाद मैंने सोचा, मेरे को मतलब थोड़ा सा लगा कि शायद वो जो मेरे घर पे आती थी, क्योंकि उसकी थोड़ी सी संदिग्ध एक्टिविटी होती थी, और जैसे रात को अब वो मेरे साथ नहीं सोई, वो हमेशा उसी बेड पे जाके, उस रूम में जाके अकेले वो प्रेफर करती थी कि घर में जब वो मेरे है तो वो बजाय मेरे साथ रहने के, वो अकेले उस रूम में, तो क्या पता वो मेरे लिए नेगेटिविटी कुछ कर जाती हो मेरे घर में ही आके। तो जब मेरे को ड्रीम दर्शन गुरुजी ने वो दिया, और मेरे को रात को बड़ी तकलीफ भी रहती थी, तो इसका मतलब गुरुजी का ये देखो कि उन्होंने मुझे कैसे ब्लेस किया कि मेरा दिमाग वहां तक नहीं जा पा रहा, मैं नहीं ढूंढ पा रही थी अपने घर में, जितना ढूंढ पाई उतना मैंने चीजों को निकाल के घर से बाहर किया, लेकिन जो नहीं ढूंढ पा रही थी, या जहाँ मेरा दिमाग भी नहीं जा रहा था, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुपा, आप सब जानते हो कि कौन क्या है, कैसा है, आप ही मेरी मदद करो, मैं असमर्थ हूँ। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में, मेरे उस रूम की नेगेटिविटी को उन्होंने खत्म किया। मेरे बेड के ऊपर पता नहीं वो क्या करके गई, क्या नहीं करके गई, गुरुजी ने उसको भी जो है ना, उस नेगेटिविटी को भी ड्रीम के थ्रू काटा। और गुरुजी ने मेरे को नेगेटिविटी, मतलब गुरुजी के मैसेज मेरे को आते हैं कि अभी भी तेरे दुश्मनों ने तेरा पीछा नहीं छोड़ा है, वो बार बार करते हैं, और तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू मुझे अपना अपने फादर मानती है, तो मैं हमेशा तेरे साथ
खड़ा हूँ, तेरा कोई बाल बांका का नहीं कर सकता। पर गुरुजी कुछ उपाय बताते हैं जो संगत जी हमको जो गाइड कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन जो है उसको हमें जितना हो सके उतना करना चाहिए और उन्हीं से प्रार्थना करना चाहिए कि जो हम नहीं कर पा रहे हैं जिस भी वजह से, वो भी उनको पता है, तो वो हर तरीके से मतलब हमको हेल्प करते हैं। गुरुजी का ये तो है कि आप मतलब उनके साथ उनसे बस आप बोलो जो आपकी मजबूरी है या नहीं है, या आप नहीं कर पा रहे, आप उन्हीं को बोलो कि गुरुपा मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों कर पा रही हूँ, क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ये सब आप जानते हो, तो आप प्लीज हेल्प करो। तो सच में आपको ऐसा फील होगा गुरुजी जो है वो हाथ पकड़ के छोटे बच्चे की तरह आपसे काम कराते हैं, इतना मतलब वो ख्याल रखते हैं अपनी संगत का। मुझे भी कुछ चीजें करने के लिए बोली हैं, मुझे माता रानी पे चोला चढ़ाने के लिए बोला, शीतला माता पे कोई ठंडी चीज और पीली चुन्नी चढ़ाने के लिए बोला, और हनुमान जी को हर मंगलवार को चूरमे के लड्डू या बूंदी के लड्डू भोग लगाने के लिए बोला। तो मैं कर रही हूँ और मेरे गुरुजी के चरणों में ये अरदास है कि गुरुपा मैं हर तरीके से असमर्थ हूँ ऐसे लोगों से निपटने में, और मैं असमर्थ हूँ ऐसे लोगों को लाइन पे लाने में, क्योंकि हमारी समझाई हुई ऐसे लोगों को नहीं समझ में आती। ऐसे लोग मतलब पता नहीं किस दिमाग के होते हैं कि आप कितना भी अच्छा कर लो, उनके आस्तीन में हमेशा आपके लिए सांप ही होता है, मतलब उनको अच्छा किया हुआ दिखता नहीं। तो ये सब गुरुजी कर सकते हैं कि उनको मैं यही प्रार्थना करूंगी गुरुपा कि जो टेढ़े हैं उनको कैसे सीधा करना है, कैसे सीधे रास्ते पर लाना है, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है गुरुपा। बस मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपके चरणों में हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ, आपके सामने अपनी झोली फैला सकती हूँ। मुझ पे हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरी तरह जो भी लोग ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं, जिनके जीवन में लोग इतना जहर घोल देते हैं, इतनी मुसीबतें खड़ी कर देते हैं, प्लीज आप उनकी भी मदद करिए गुरुपा। और ऐसे लोगों को आप ही ठीक कर सकते हैं, नेगेटिव लोगों को, कि वो नेगेटिविटी को छोड़ के कैसे पॉजिटिव रास्ते पे हैं, चाहे वो किसी सजा से आए, चाहे वो किसी सद्बुद्धि से आए, चाहे वो आपके आशीर्वाद से आए, वो कैसे आएंगे ये आप जानते हैं गुरुपा। और आप ही ऐसे लोगों को हमारी जिंदगी से बार बार परेशान करने से रोक सकते हैं। मेरी आप के चरणों में अरदास है गुरुपा, अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। आपका अनंतम 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 शुक्राना हर पल, हर सांस में, हर दिन और रात। जाने अनजाने जो खतरे में दिखते नहीं है, जो मुसीबतें में दिखती नहीं है, लेकिन आपको पता होती है, आप पहले से उनके लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत थैंक यू। बस आपने अब मेरा हाथ पकड़ लिया है, कभी अपने से मुझे अलग मत होने देना गुरुपा। मुझसे जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए या हो गई, और होती ही होगी, क्योंकि हम बहुत मामूली नालायक तुच्छ से इंसान है, गलती होती ही है हमसे किसी न किसी तरह। तो मैं आपसे बस क्षमा मांगती हूँ अपने द्वारा की गई गलतियों की। बस आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना मुझ पे, मेरे बच्चे पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। आप नहीं होते तो आज तक मैंने रुल जाना था। थैंक यू सो मच गुरुजी। बस आज का मैं अपना शुक्राना यही विराम करना चाहूंगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।